नमस्कार दोस्तों, इसमें आज पढ़ेंगे हम सम फैक्ट अबाउट द ट्रांजिस्टर। तो इसमें सम फैक्ट अबाउट द ट्रांजिस्टर में पढ़ेंगे एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो एमीटर, बेस और कलेक्टर क्या होते हैं इसके बारे में। तो आप लोग फिजिक्स वैरियम सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को फॉर नोटिफिकेशन फर्स्ट पाने के लिए दोस्तों। तो चलते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर हमने एक प्रैक्टिकल तैयार कर रखा है जो आपको हम दिखा देते हैं। तो प्रैक्टिकल क्या है, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर है हमारे पास BC 547 NPN। तो BC 547 NPN जो ट्रांजिस्टर है दोस्तों, वो मैं आपको पूरी तरह से दिखा देता हूँ। आप देख लीजिए, ये है हमारे पास BC 547 NPN। और ये किस तरह का होता है, इसका बेस क्या होता है, इमीटर क्या होता है और कलेक्टर क्या होता है, ये पूरा इसमें हम दिखाएंगे। देखो, इसमें मैंने टर्मिनल लगा दिए हैं दोस्तों, और ये वाला टर्मिनल इसकी मिडिल में मैं लगा देता हूँ अभी। तो जो ये ट्रांजिस्टर है NPN BC 547, ऐसे इसका एक NPN ट्रांजिस्टर होता है दोस्तों। तो इसमें देखिए आप, अगर इसको हम सीधा इस तरह सपाट रखते हैं, देखो मैं आपको सही से दिखा रहा हूँ, अगर आप देख पा रहे हो, ये ऊपर से सपाट है। अगर सपाट होता है तो ये सीधा माना जाता है। तो जो BC 547 है, उसमें बेस क्या है, एमीटर क्या है और कलेक्टर क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिकल तैयार हो चुका है। तो ये आपका कलेक्टर होता है। इसका जो पहला पॉइंट है, इधर से देखो ऊपर ये सपाट है, प्लेन है, और प्लेन का जो पहला पॉइंट होता है वो क्या होता है, इसका संग्राहक होता है, कलेक्टर होता है। और जो मिडिल वाला इसका जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, बेस होता है, आधार होता है। और इसका जो लास्ट पॉइंट है जो, वो कहलाता है इसका इमीटर, उत्सर्जक। तो जैसा इसका नाम आप देख पा रहे हैं दोस्तों, इमीटर मीन्स क्या होता है दोस्तों, उत्सर्जक होता है। और उत्सर्जक जो काम करता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों का ये उत्सर्जन करता है। इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स का भी उत्सर्जन करता है दोस्तों। और जब इसका जो मान है, उत्सर्जक का मान, उत्सर्जक को डिनोट करते हैं दोस्तों कैपिटल ई से डिनोट किया जाता है। और बेस को कैपिटल B से डिनोट किया जाता है। और आपका संग्राहक कलेक्टर को कैपिटल C से डिनोट किया जाता है। तो E बराबर, जो E पर जो करंट है, कहें कमी से जैसे IE हम कहें, IE बराबर क्या होगा दोस्तों, IE बराबर क्या होगा, IC होगा, और प्लस क्या होगा, IB होगा। इसका मीन्स ये है दोस्तों, उत्सर्जक से निकला हुआ करंट संग्रह पर पहुंचने वाला करंट प्लस जो आधार है बेस पर पहुंचने वाले करंट के योग के बराबर होता है। तो ये रियल प्रैक्टिकल मैंने आपको इसलिए तैयार किया है कि आप समझ जाएंगे ट्रांजिस्टर है क्या और होता क्या है, संग्राहक क्या होता है, बेस क्या होता है और उत्सर्जक क्या होता है दोस्तों। तो इसमें ये 3 टर्मिनल है, 1 2 3। और इनमें जो बीच वाला जो टर्मिनल होता है दोस्तों, वो बेस कहलाता है। इमीटर का जो काम होता है दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉनों का और होल्स का उत्सर्जन करना होता है। तो जहाँ पर जो हमारे कलेक्टर पर 95% इलेक्ट्रॉन्स पहुँच पाते हैं और यहाँ पर 5% बेस पर हमारे रह पाते हैं। तो ऐसे टोटल मिलाकर ये 5% और 95% दोनों को मिला के हो जाएगा 100% हो जाता है। तो इमीटर जो है दोस्तों, इमीटर और जो आपका बेस है और जो कलेक्टर है, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लीजिए एक बर्तन हम मान लें, पोट मान लें। इमीटर एक बड़ा बर्तन है दोस्तों, तो बेस बहुत छोटा बर्तन होगा, बहुत छोटा पोट होगा। और इन दोनों बर्तनों की कैपेसिटी से, इन दोनों बर्तनों की धारिता से, इन दोनों बर्तनों के वॉल्यूम से बड़ा जो बर्तन, यहाँ पर जो टेप होगा, बर्तन होगा, वो क्या होगा, संग्राहक होगा दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको, अगर हम प्रैक्टिकली तौर से अगर कहना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं, जैसे हमारे पास 1 लीटर है
और 1 लीटर हम 1 लीटर 1000 ml अगर ई को मान लेते हैं तो, और उसके लगभग हम क्या मान लेते हैं, बहुत ही कम, मान लीजिए 10 ml हमारा बेस है, ठीक है ना। ये 5% होता है, 1000 का 5% निकाल लीजिए। 1000 का अगर 5% अब निकालेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 1000 × 5 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 0 कट गई, तो ये हो गया 50 ml क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 हो जाएगा। और जो बचेगा आपका शेष जो बचेगा 950 जो बचेगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, संग्राहक हो जाएगा। तो जो उत्सर्जक होता है दोस्तों वो एक बड़ा बर्तन होता है, और उस बर्तन से बहुत छोटा बर्तन होता है आपका बेस, और इन दोनों बर्तनों की कैपेसिटी से बड़ा बर्तन माना जाता है आपका संग्राहक, कलेक्टर जिसे कहते हैं। अब इसका जो बेसिक फार्मूला दोस्तों ये है करंट का, इमीटर से निकला हुआ करंट बेस और कलेक्टर पर पहुंचे हुए करंट के योग के बराबर होता है। अब दोस्तों होता क्या है, अब यहाँ समझ लीजिए, ये एक कनेक्शन है पीएनपी का, ठीक है ना, और ये एनपीएन का। तो एनपीएन का जो कनेक्शन है, आप देखिए यहाँ पर ईबी लिखा हुआ है, तो ईबी का मीन्स ये होगा दोस्तों, ई का मीन्स होता है इमीटर और बेस। इमीटर और बेस किसका काम करते हैं, फॉरवर्ड वाइस का काम करते हैं, अग्र अभिनत का काम करते हैं दोस्तों। किसका काम करते हैं, अग्र अभिनत। कहीं भी ईबी लिखा हुआ है, ईबी लिखा हुआ है, उसका मतलब ये है कि अग्र अभिनत, फॉरवर्ड वाइस है ये, ठीक है ना, अग्र अभिनत हुआ। और इसकी रिवर्स वाइस कौन सी कहलाएगी दोस्तों, कलेक्टर और बेस। कलेक्टर और बेस क्या कहलाते हैं, रिवर्स वाइस कहलाते हैं। अब दोबारा समझ लें दोस्तों, बाउंस बैक स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और मैं एक बुक से समझा रहा हूँ आपको। ईबी क्या है, इमीटर बायसिंग, ठीक है ना, फॉरवर्डिंग बायसिंग ईबी को कहा जाता है, ठीक है ना। और बीसी जो होता है आपका, सीबी जो होता है वो क्या है, रिवर्स बायसिंग है, ठीक है ना। इमीटर और बेस के कनेक्शन को हम जोड़ दें, इमीटर और बेस का कनेक्शन किसी बैटरी से हमने जोड़ दिया दोस्तों, यहाँ पर जोड़ दिया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, ये इनपुट माना जाएगा दोस्तों। क्या माना जाएगा, ये इनपुट माना जाएगा। और रिवर्स वायसिंग, ठीक है ना, रिवर्स है यहाँ पर, रिवर्स, और आपका रिवर्स में आपका कलेक्टर हो गया और बेस हो गया, तो ये क्या माना जाएगा दोस्तों, आउटपुट माना जाएगा। ऐसे यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हम कनेक्शन बैटरी का देखते हैं, देखो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, ये फॉरवर्डिंग वायस है पीएनपी की, पीएनपी ट्रांजिस्टर है यहाँ पर। तो इमीटर और बेस को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ये फॉरवर्डिंग वायस हो गई। और इसका जो आउटपुट हमें प्राप्त हो रहा है वो कहाँ से प्राप्त हो रहा है दोस्तों, बेस और कलेक्टर से प्राप्त हो रहा है, ये रिवर्स वायसिंग हो गई, ठीक है ना। तो जो इमीटर सेक्शन होता है दोस्तों वो अपोजिट साइड इज द कलेक्टर, कलेक्टर की अपोजिट साइड है। देखो कलेक्टर की जो अपोजिट, ये कलेक्टर हो गया और ये इमीटर हो गया। इमीटर की जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है दोस्तों, कलेक्टर होती है। और इसकी जो मिडिल इन दोनों के बीच में जो होता है वो दोस्तों क्या होता है, बेस होता है। तो इमीटर, कलेक्टर और आपको बेस समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये इसकी बहुत ही इम्पोर्टेंट बात थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट समझने की इसकी ज़रूरत है दोस्तों। अगर इन तीनों को हम नहीं समझ पाते तो हम ट्रांजिस्टर की वर्किंग नहीं समझ पाएंगे। तो ट्रांजिस्टर की वर्किंग समझने के लिए हमारे पास संग्राहक जिसे कहते हैं हम कलेक्टर, इमीटर जिसे कहते हैं उत्सर्जक, और बेस जिसे कहते हैं आधार, ये हमारी समझ में आना चाहिए दोस्तों। ये जो बनाया जाता है दोस्तों, ये कैसे बनाया जाता है, इसका जो बेस होता है बहुत पतला होता है दोस्तों, बहुत ही पतला। इसे डॉप्ड किया जाता है, इतना इसे डॉप्ड कर देते हैं किसी मेथड द्वारा। ट्रांजिस्टर बनाने की एक अलग विधि होती है, और डॉप्ड करने के बाद बेस इतना पतला हो जाता है कि जिससे इलेक्ट्रॉन्स होल्स बहुत कम संख्या में निकल पाते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो जो इसकी मेन वर्किंग होती है ट्रांजिस्टर की, वो ऑन ऑफ होती है दोस्तों। किसी भी गेट का ये काम करता है, किसी डिवाइस में अगर हम ट्रांजिस्टर लगा देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वेव्स बनाता है और ऑन ऑफ का काम करता है। जैसे 1 वोल्ट का ट्रांजिस्टर हमने 1 वोल्ट के लिए यूज़ किया, तो 1 वोल्ट करंट होने के बाद क्या हो जाएगा, वो ऑफ हो जाएगा दोस्तों। तो जो डीसी सर्किट में यूज होता है दोस्तों, दोनों ही ट्रांजिस्टर डीसी सर्किट में यूज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।